नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 5 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट का नंबर 27 यानी कि 27 है और वर्कशीट क्लास 9th के लिए यानी कि 9वीं क्लास के लिए। इस वर्कशीट में हम इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम को कैटर करेंगे। पहले हम इंग्लिश कर रहे हैं जो दोनों में ही कॉमन है, उसके बाद हम करेंगे एसएसटी पहले इंग्लिश मीडियम में और उसके बाद करेंगे उसी को हिंदी मीडियम में। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोडाल्स या फिर मॉडल वर्ब्स। अब मोडाल्स क्या होते हैं? मोडाल्स हमें जो स्पीकर होता है उसका मूड बताते हैं। अब स्पीकर का मूड का मतलब आप समझ रहे होंगे भाई क्या कह रहे हैं। तो चलो ज़्यादा समझने के लिए हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। Hello students, this week we will learn about modals. Modals are the verbs that tell us more information about main verb and the sentence. Main verb के बारे में और sentence के बारे में ज़्यादा information देते हैं। Modals express probability, necessity and permission. वो दिखाते हैं probability को, permission को, necessity को। We will learn about modals of probability by this week. हम पढ़ेंगे कि probability को दिखाने वाला modals क्या होता है। Probability verb conveys possibility, impossibility and certainty of something. मतलब कोई चीज़ होगी या नहीं होगी या भाई हो सकती है या नहीं हो सकती। So possibility के लिए क्या लगता है? May, might, can, could. Something is possible but not certain. बिल्कुल हो सकता है लेकिन possible नहीं है। Impossibility के लिए cannot, could not. Something is impossible. Uncertainty के लिए होगा ही होगा मतलब must. We are sure something is true and we have reason for the belief also. ठीक है, अभी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं तो चलो उनको समझते हैं। राम सिंह may open his shop tomorrow. अब बोला है राम सिंह अपनी शॉप खोल सकता है। सबसे पहले टुमारो लिखा है तो फ्यूचर टेंस होगा और मे आया है तो क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब क्यों बोला है कि राम सिंह अपने मे क्यों लगा? क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि क्या पता उसने अपनी दुकान ना खोले। दूसरा है शी कांट बी इल। शी कांट बी इल, वो बीमार नहीं हो सकती। अब ये तो सिंपल प्रेजेंट में है। इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं हो सकती। आई सॉ हर प्लेइंग 2 hours बैक। क्यों? क्योंकि भाई 2 घंटे पहले तो वो खेल रही थी, बीमार कैसे हो जाएगी। अगला है यू मस्ट बी थ्रस्टी, तुम प्यासे होगे। प्रेजेंट में है और सर्टेनिटी दिखाता है। इट मीन्स भाई अगर मान लो अगर आपके हाथ में एक बॉटल होगी तो आप सिंपली बोलोगे ना प्यासा है तभी तो पानी पी रहा है। आगे है नीतू मैम कुडंट हैव गॉन टू स्कूल लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते स्कूल नहीं गई होंगी। तो पास्ट, लास्ट वीक है तो मतलब पास्ट और इम्पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए नहीं होंगी, हो सकता है क्योंकि वो क्वारंटीन थी 10 दिन के लिए। केमू मस्ट बी हेयर, वो यहाँ होगा तो क्या है? सर्टेनिटी दिखाता है। आई सॉ हिज साइकिल आउटसाइड द होम, क्या कि मैंने उसको उसकी जो साइकिल है घर के पास देखी है, तो मतलब यही होगा। राजी कुड हैव वन द कॉम्पिटिशन, मतलब वो जीत सकती थी। सो पास्ट और पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। शी हैज़ वेरी गुड वॉइस। थोड़ा थोड़ा आप आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को समझेंगे और आगे करेंगे। पहला हमारे पास है भूषण डैश अटेंड ऑनलाइन क्लास, ही डिडंट हैव सफिशिएंट डेटा इन सफिशिएंट मोबाइल डेटा। सो डिड नॉट है तो यहाँ पे पहले तो नॉट लगेगा। ठीक है, उसके अलावा देखो डिड लगा है। डिड मतलब पास्ट और पास्ट की कोई एबिलिटी दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? कुड। कुड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लास। ठीक है, अगला है गीता's कॉन्टैक्ट नंबर इज अनरीचेबल, शी डैश गॉन टू हर होम टाउन। क्या है कि भाई उसका नॉट रीचेबल जा रहा है तो चली गई होगी, तभी आ रहा है। सो शी मस्ट हैव। आगे द टीम इज प्लेइंग वेल, दे डैश विन, कैन विन, जीत सकते हैं। आगे है द फ्रूट वॉज कट एंड लेफ्ट अनकवर्ड डैश फुल ऑफ जम्प्स। अब हो गया है कि भाई कट किए थे और छोड़ दिए थे तो पीछे की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे आएगा? कुड, हो सकते हैं। आगे
इट इज़ संडे टुडे, वी डैश ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, वी कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुडे, और यहाँ पे कैन नॉट भी आ सकता है। यू आर गोइंग आउटसाइड, यू मस्ट वेयर मास्क, नहीं हुआ तो कोरोना लेके आ जाओगे घर पे। आई सी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। नेक्स्ट, आई इफ़ वी डोंट हरी वी डैश लेट, अगर हमने हरी नहीं करे तो हम क्या हो जाएंगे, वी माइट बी लेट। वी विल बी लिख लो। आगे, यू हैव रेड द स्टोरी, यू डैश नॉट नो द आंसर, तुमने कहानी पढ़ ली है तो यू मस्ट नो द आंसर, अब तुम्हें पता होने चाहिए आंसर। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट क्वाइट लेट, आई डैश फिनिश इट टुडे, आई कैन फिनिश इट टुडे या फिर कैन नॉट, जो आपको सही लगे लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मोडाल्स के लिए आज एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें सारे के सारे मोडाल्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सारी की सारी चीज़ें एक साथ बता दी है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ पे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए और मोडाल्स को और अच्छे तरीके से समझिए। तो चलिए, आज के लिए हमने मोडाल्स पूरे कर ली, इंग्लिश की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और हम जो चैप्टर आज शुरू करेंगे उसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। Generally, we use the term weather and climate interchangeably, but it is really the meaning of these two are different. हम बोलते हैं climate और weather हम साथ साथ यूज़ करते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। अब देखते हैं, चलो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है। वेदर क्या है, द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर ओवर एन एरिया एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड वेदर। किसी भी एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर किसी एरिया में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवर अ लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक मोर देन 30 ईयर्स, इसको क्लाइमेट बोलते हैं। वैसे बोलते हैं ना कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का वातावरण, बोलते हैं हिल स्टेशंस का क्लाइमेट ना बहुत अच्छा होता है, वेदर नहीं बोलते हम वहाँ पे, वेदर मतलब छोटू एंड क्लाइमेट मतलब बड़ा। वेदर का लिखा है इट इज़ कैलकुलेटेड, स्मॉल एरिया के लिए कैलकुलेट करते हैं और ये लार्ज एरिया के लिए कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्चुएट होता रहता है, दिन में बदलता रहता है, ये काफ़ी टाइम तक सेम रहता है। डे के टाइम पे क्या होता है, सन्नी होता है, स्टॉर्मी, एंड फिर उसके बाद रेनी कंडीशन हो जाती है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, जैसे कि मानसून टाइप है। आगे, एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर, इनके एलिमेंट्स है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू। ठीक है, तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, वेदर कम टाइम के लिए रहता है। जो क्लाइमेट है वो बड़े एरिया के लिए यूज़ होता है, लाइक कंट्री, मैनी कंट्रीज़, एंड वेदर छोटे मोटे टाउन, विलेज, लोकेलिटी, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, एक दिन के अंदर ही हो जाता है और इसमें इसको लॉन्ग टाइम लगता है फ्लक्चुएट होने के लिए, और इसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दोनों के दोनों। फिर फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पहला है लेटीट्यूड, फिर है लॉन्गिट्यूड, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेटीट्यूड है, इसका मतलब क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीजेज, हेंस द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, आपको ये अर्थ दिख रहा है, ये हमारा इक्वेटर होता है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ पोल और ये होता है हमारा साउथ पोल। अब यहाँ से जैसे जैसे बीच की तरफ आते जाते हैं, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है,
बीच की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, बाहर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर घटता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया यहाँ पे है और कोई कंट्री यहाँ पे है, तो ये वाली कंट्री क्या होगी, पहले तो यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है, बट यहाँ वाली कंट्री ठंडी होगी और इंडिया ठंडी नहीं होगी इतनी ज़्यादा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, कितनी ऊंचाई पे है। एज वन मूव्स फ्रॉम द surface of earth to higher altitudes the temperature becomes less denser and temperature decreases। धीरे धीरे क्या होता है, इसीलिए हिली एरिया में ठंड होती है ज़्यादा। Distance from sea, at the distance from sea increases, moderating influence the sea breeze decreases and we experience extreme weather conditions। क्या होता है भाई, जब क्या होता है, जो डिस्टेंस है सी का वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो मॉडरेट होती हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं सी ब्रीज को, आगे लिखा हुआ है दैट इज़ वाई द सिटीज़ नियर सी लाइक मुंबई एक्सपीरियंस इवन वेदर कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, बट इन सिटीज़ लाइक दिल्ली देर इज़ अ फार फ्रॉम सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इसलिए बॉम्बे में आप लोगों ने देखा होगा बारिश क्या कहते हैं, ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन दिल्ली में तो पड़ती है। तो रीज़न क्या है, यही रीज़न है इसका। फिर है प्रेशर फ्रॉम विंड सिस्टम। सो द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। बेटा लैटिट्यूड ये हमारा अर्थ है, ऐसे अर्थ में लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, और फिर हमारे ऐसी लाइंस भी होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। हाइयर द टेम्परेचर लोअर विल बी द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा है तो उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओपन करंट का मतलब क्या होता है, अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड्स वार्म और ओल्ड करंट ओशन करंट फॉलोइंग पास्ट एंड कोस्टल एरियाज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। हाँ, ओशन के साथ भाई जो भी आता है पानी, विंड, वो तो अफेक्ट करते ही है ना एरिया को। फिर रिलीफ फीचर्स क्या है, मॉन्यूमेंट्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। High mountains acts as barriers for cold and hot winds and also cause precipitation if they are high enough and lie in the rain bearing wind। सो कि सिंपल सी क्या है भाई, अगर पहाड़ आ गया बीच में तो वो कोल्ड और हॉट का बैरियर बन जाएगा ना, इवन हवा का भी बैरियर बन जाएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट, आप क्या समझते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये है क्लाइमेट का मीनिंग एंड ये है इसके एलिमेंट्स। आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। Why is there so much differences between climate of Kerala and Delhi? क्या डिफरेंस है भाई, इतना डिफरेंस क्यों है केरला और दिल्ली के टेम्परेचर में। So as the distance from sea increases, moderating influences of sea breezes decreases and we experience extreme weather conditions। This is why the cities near the sea यानी कि केरला अब extreme weather conditions देखती है और दिल्ली नहीं देखती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज latitude affect the climate of a place? Explain by giving examples of location of India and Canada on world map। So on moving from equator to poles the amount of isolation decreases, hence the temperature also decreases। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखाया था कि भाई जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर ये है, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर भी गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब कम होता चला जाएगा तो इंडिया यहाँ पे है तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इधर की साइड बढ़ा है, इधर की साइड कम हुआ है। जैसे कि देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ की तरफ जाएंगे तो जितने देश ऊपर वाली साइड होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वो ठंडे होंगे, और जितने बीच बीच में होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल गर्म टाइप के वेदर्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लिया हमने। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हम लोगों के पास, Calculate the maximum, minimum and average temperature and rainfall of Delhi for the month of July August for preparing a chart। जुलाई अगस्त, आपको मैक्सिमम निकालना है तो जुलाई में मिनिमम आपका रहा है लगभग 27 और मैक्सिमम आपका रहा है
मैक्सिमम आपका रहा है ये वाला, लगभग 20 लग रहा है मुझे ये भी। ठीक है, आपको यही बताना था इसमें, और एवरेज निकालना था। तो एवरेज कैसे निकलेगा, जो भी यहाँ पे था ये आपका होगा लगभग 30, और ये आपका हो गया लगभग 20। कितना आ गया आपका एवरेज, 30 + 20 डिवाइड बाय 2, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका एवरेज। ये वाला आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया, और ये हो गया अपर। चलिए इसी को अब हिंदी मीडियम में करेंगे। नहीं, उससे पहले हमारे पास एक और है, बारिश का भी बताना था हमें, जून जुलाई का, जुलाई और अगस्त का। तो बारिश कितनी आई है, 180। अगस्त में कितनी आई है, 165। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में कर रहे हैं हम इसको। तो मौसम क्या होता है बेटा, मौसम और जलवायु लोगों को लगता है सेम है, बट सेम नहीं होके इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, जो मौसम होता है बेटा, वो मौसम होता है हमारा छोटे टाइम के लिए, ठीक है। और ये जो जलवायु होती है वो बहुत टाइम तक रहती है, मतलब मान लो पिछले 30 साल से इसी टाइप का है, ठीक है। ये सीमित क्षेत्र है आंकलन का, इसका सीमित क्षेत्र नहीं है। ये परिपल या कभी बदल नहीं सकता, और यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। उदाहरण, एक ही दिन में हमारे आसपास धूप, आंधी, बारिश, इन सब का मौसम बनता है, और भारत की जलवायु सुकून है। उसके आगे लिखा हुआ है, मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, प्रबंध, आर्द्रता तथा वर्षण होते हैं। उसके बाद है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारा अर्थ है, ये बीच में से इक्वेटर जाती है। फिर जैसे जैसे हम यहाँ नीचे आते जाते हैं हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, फिर कम 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 कम। जितने भी बीच में होंगे वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जितने भी ऊपर है वहाँ क्या हो जाएगा, गर्मी रहेगी। चलिए, अक्षांश मैंने बताया है, वृषवृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप घटती जाती है और तापमान घटता है। यही कारण है कि ध्रुव और सालों भर ठंडा होता है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई ऑब्वियसली वायुमंडल पे फ़र्क तो डालती ही है। समुद्र तल से कितनी दूरी, जैसे इंडिया, दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है तो भाई गर्मी रहती है। वायुमंडल दबाव किस तरीके का है, चलिए अगला है महासागर की धाराएं। गर्म या ठंडे होने के हिसाब से उसमें तटीय क्षेत्रों पर तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। और लास्ट है उच्चावत, किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत, पहाड़ गर्म वायु की गति को अवरुद्ध करने के लिए, अगर मान लो यहाँ से हवा आ रही है और बड़ा सा पहाड़ आ गया तो रुक जाएगा ना, अवरुद्ध हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। जलवायु से आप क्या समझते हैं, मुख्य तत्व लिखिए। यह है जलवायु, जलवायु के तत्व है ये, फर्स्ट का आंसर है। केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में अंतर क्यों है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है समुद्री हलचल का प्रभाव कम होता है और हम अत्यधिक अनुभव करते हैं मौसम की स्थिति। यही कारण है कि समुद्र के पास के शहर जैसे कि केरला में भी गर्मी की स्थिति के अनुसार अनुरूप होता है और वर्षा लेकिन की तरफ जो समुद्र की चरम स्थितियों का अनुभव करता है। अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है, मानचित्र पर यह बताना है आपको। मध्यम रेखा से ध्रुव की ओर पड़ने पर पृथ्वीकरण की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए तापमान भी घट जाता है। भारत 28.58 के अक्षांश पर स्थित है। कनाडा 45.45 की स्थिति में है, जिस प्रकार से कनाडा गर्मियों में भी ठंडा है। चलो ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन था,
नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली की तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत माप निकालने हैं आपको। तो ये यहीं पे है, आपने देखा था कैसे निकला था अधिकतम न्यूनतम। यहाँ से देखो क्या नंबर आ रहा है, अधिकतम आप लिख दोगे, न्यूनतम आप लिख दोगे और औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, जितने भी बच्चों के नंबर आए होंगे यहाँ और जितने नंबर बच्चे होंगे यहाँ, टोटल करके निकाल देंगे। सेम तरीके से यहाँ तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम तरीके से यहाँ भी निकालिए और इसको भी बेच सकते हैं आप। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।